स्वागत है मेरे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो पहले ये माइनक्राफ्ट की स्टोरी है। जब मेरे माता पिता मेरे साथ थे, हम पर एंडर ड्रैगन ने हमला किया, जिसके कारण मेरे माता पिता मुझे बचाते बचाते खुद वहीं पर दफन हो गए। और फिर आज मुझे ठान लिया है मैंने कि मैं आज एंडर ड्रैगन को मारूंगा। तो गाइस, अब मेरी आँख खुल चुकी थी। मैं जल्दी से एक डेजर्ट में थोड़े से स्पॉन हुआ था, तो मैं जल्दी से पहले लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग गए। यहाँ पर डेजर्ट के लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते मैंने कहा लकड़ियों से कुछ नहीं होगा, तो जल्दी से पेड़ तोड़ते हैं। मैं पेड़ तोड़ने लग गया और बहुत जल्दी पेड़ तोड़ने लग गया। तो इसलिए अब मैं पेड़ तोड़ कर मैंने सोचा कि जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल से भी ये बना लूँ, और मुझे जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल भी बनाना था, इसलिए मैंने जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बनाई। मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाना भूल गया, तो इसलिए मैंने फिर से बनाया और जल्दी से उसमें से पहले एक शॉर्ट बनाई, जिससे बनाते ही मेरे 2 शॉट बनाते ही मेरे वो ख़त्म हो जाते हैं लकड़ी, जिसके कारण मैं 2 शॉट बनाता हूँ। और फिर इधर ऊपर में तरफ आता हूँ, मैं सिर्फ ढूंढने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे रात को सोने के लिए बेड चाहिए था। बेड के लिए मुझे सिप चाहिए था, सिप नहीं मिलते तो मैं काउस को मारने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे खाना तो ज़रूर चाहिए था ना। इसलिए मैं इधर उधर सिप को बहुत ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे पहले तो स्पॉन होते हुए मुझे 2 सिप्स दिखे थे, लेकिन फिर मैं उन पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पहले लकड़ियाँ चाहिए थी। इधर मैं काऊ को मारते हुए अपनी नई टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए मैं इधर उधर ढूंढता हूँ, और फिर मुझे उधर की तरफ कुछ शक होता है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो उस देर की तरफ चलते ही रहते हैं। चलो, और मैं यहाँ से चलते रहता हूँ और आखिरकार मुझे एक नेदर पोर्टल मिलता है, जो कि टूटा हुआ है, जो कि मेरे पूर्वजों ने बनाया था। मैं जल्दी से वहाँ पर चलता हूँ, तो मुझे गोल्ड और ये मैग्मा ब्लॉक दिखते हैं। मुझे उसके अंदर बहुत सारी लूट मिलती है और एक एक्स भी मिल जाती है, जिससे मैं आसानी से लकड़ियाँ तोड़ सकता और कुछ ये चीज़ें मिलने के बाद मैंने अपने एक एक्स से उस चेस्ट को ले लिया, क्योंकि मैं अभी भिखारी था, तो मुझे जल लेने की बहुत ज़रूरत थी। तो अभी मैं पानी से वापस से चलता गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अब जल्दी से घर बनाऊँ। एक मुझे सिप भी मिल गया और मैं जल्दी से सिप ढूंढने लग गया, क्योंकि अभी मुझे घर बनाने से पहले मुझे सिप चाहिए था। मैं सिप के लिए इधर उधर भटक रहा था और इधर उधर बस सिप को ढूंढे जा रहा था। एक सिप तो मुझे मिल गया था, बस 2 सिप अगर मुझे और मिल जाते तो मुझे और मज़ा आ जाता। तो मैं सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता हूँ, क्योंकि अगर मुझे घर बनाने की ज़रूरत हो तो मैं जल्दी से घर बना सकूँ। और जल्दी मैंने तोड़ दिए। ये एक्स बहुत पावरफुल थी, जिसके कारण मैं किसी भी चीज़ को आसानी से तोड़ सकता था। और फिर मैंने जल्दी सब चीज़ें तोड़ने लग गया। तोड़ते आखिरकार बहुत टाइम हो चुका था। मैंने जल्दी से उनसे कुछ सामान जल्दी सामान बनाने के लिए सोचा और उनसे सामान बनाने लग गया। मैंने शवल बनाई, एग्स बनाई, पिकैक्स बनाई। मैंने पिकैक्स 2 बना ली, क्योंकि पिकैक्स 2 हमेशा रहनी चाहिए। और फिर मैंने एक्स से अपने क्राफ्टिंग टेबल को लेकर यहाँ मैं चलने लगा। और फिर चलते इधर मुझे खाना मिलता है वापस से। मैं चिकन को मार देता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ चलो जल्दी से खुदाई करता हूँ। अभी तक मेरे पास कुछ वो नहीं है, और मुझे फिर एक सिप भी दिख जाती है। और फिर मैं इधर ढूंढने लगता हूँ वापस से सिप को। और फिर देखिए क्या सिप को ढूंढते हैं हम। मैं डर्ट को भी बहुत तोड़ता हूँ और फिर इधर की तरफ ऐसे भटकता हूँ। मैं पहले ऊंची जगह पर चढ़ता हूँ और मैं प्रो प्लेयर होना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले वो करने से पहले मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे कोयले थे, तो मैंने सोचा कोल ही ले लेते हैं। और मेरे पास कुछ प्लैंक्स थे, तो मैंने प्लैंक्स लगाकर वहाँ पर चलने के लिए सोचा, क्योंकि कोल मेरे लिए बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे मुझे एक्सपी भी मिलेगी। और ऐसा ही हुआ, मुझे एक्सपी भी मिली। खुद में एक बार मैं बाल बच गया नीचे गिरते और मैं जल्दी से कोल को तोड़ने लगा। नीचे मुझे बहुत डॉगीज़ मिली, लेकिन इनको पालने के लिए अपन को बॉल बिल चाहिए था, इसलिए मैंने कुछ नहीं, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा पालने का बहुत मन हो रहा था, फिर भी मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि अभी मेरा मेन फैसला था कि मैं एंडर ड्रैगन को मारूँ। इधर मैं प्रो प्लेयर्स की तरह ऊपर पेड़ों के चलता गया, एकदम आदिवासियों की तरह। अभी मुझे रिसोर्स से बहुत सारे इकट्ठा करने थे। इधर उधर में चलता रहा। अभी मैं इधर उधर चलता रहूँगा। बस आप देखते रहिए कितनी देर तक अपन चलेंगे, क्या होगा, हमें कहाँ क्या मिलेगा। अभी बहुत टाइम लगेगा हमें इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में। अभी इधर उधर मैंने बहुत देखे, क्योंकि मैं ऊँची जगह पर चढ़ा इसलिए, ताकि मुझे ये मिल जाए। डर लगते मैं ऊँची जगह पर चढ़ने लग गया और एक पटरी से मैं नीचे गिर गया अचानक से, क्योंकि मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा था। लेकिन फिर भी, और मेरे हेल्थ भी कम हो गई, तो मैंने खाना खा लिया और मेरी हेल्थ बढ़ने लगी। और कुछ देर बाद मुझे सिप भी मिल गई, तो मैं उन्हें जल्दी से मारकर एक बेड बनाने के लिए तैयार हो गया। मैंने जल्दी से एक बेड बनाया
और फिर वहाँ पर साइड में रख दिया। और फिर एक आयरन भी बनाया। मैंने सोचा पहले आयरन कैसे बनेगा, तो फिर मुझे याद आया कि आयरन कैसे मिलेगा, मुझे कुछ ये मिले थे, तो उन्हीं से मैंने कुछ आयरन बनाए। और आयरन बनाकर मैंने बस इधर उधर भटकता रहा और फिर वापस से सो गया। सोकर उठ कर मैंने सबसे पहले इधर उधर एक्सप्लोर करने का सोचा जगह। मैंने दो रैबिट्स देखी, उनको मारने का सोचा, लेकिन पहले मुझे भूख लगी तो मैंने जल्दी से खा लिया। और इधर उधर भटकता रहा, इधर उधर मैं बस भटकता रहा था। अब मैंने सोचा चलो क्यों ना पत्थर ढूंढते हैं, तो मैंने जल्दी से शवल निकाल कर इधर रास्ता बनाया। अब मैंने सोचा कि सैंड की तरफ मैं क्यों खोद रहा हूँ, तो मैं उल्टी तरफ खोदने लग गया। तो मुझे ये स्टोन दिखे, मैं ज़्यादा नहीं देखा था, इसलिए मैंने इन्हें खोदता रहा। तो बाद में मालूम पड़ा ये स्टोन तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं, बेकार है। तो मैं डर लगा और वापस ऊपर गया। मैंने सोचा क्यों ना उधर की तरफ खोदें, उधर की तरफ शायद मुझे पत्थर मिल जाएगा। मैंने देखा कि आगे की तरफ पत्थर है क्या, लेकिन वो पत्थर नहीं थे, वो ये थे। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर ही अब अपना एक खोदता हूँ। मैं यहाँ पर खोदते रहा। यहाँ पर भी मुझे यही ग्रेवल मिले। तो मैंने कहा अरे यार छोड़, क्या भग किस्मत है। चलिए जल्दी से मैं ऊपर चला। ऊपर चलकर मुझे थोड़ी देर बाद स्टोन मिला और मैं जल्दी से खाना खाने लगी, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मेरा कैरेक्टर बहुत खोद चुका था। मैं नीचे बनाता गया। मैं खोदते रहा। तो गाइस मेरे बाद में मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं अंडरग्राउंड घर बना लूँ। मैंने अब खोद ही लिया है तो चलो अंडरग्राउंड घर ही बना लेता हूँ। मैंने ये सोचकर फिर अंडरग्राउंड घर बनाने के लिए, मुझे सोने के लिए मैंने 3 बाई 3 का ऊंचाई घर होना चाहिए, तो मैं 3 बाई 3 का ये सब करने लग गया। और इधर उधर मैं भटकता रहा। मुझे अपना घर बड़ा चाहिए था, तो इसलिए मुझे बहुत देर तक खोदना पड़ेगा। और मैं खोदता रहा और फिर मुझे बहुत देर हो गई। और आखिरकार मैंने खोद कर इधर स्टोन्स पहले इकट्ठा किए, तो उनसे मैं पहले थोड़ी देर सामान बनाने के लिए सोचा। पहले मैंने एक फर्नेस बनाया, फिर मेरे लिए जो चीज़ें बनाई हुई थी जैसे कि पत्थर के पिकैक्स, पत्थर के ये सब, मैंने ये सब चीज़ें बनाई। और फिर अब मुझे करना था वो सबसे पहले कि खाना कच्चा नहीं खाना था, इसलिए मैंने सबसे पहले एक वो बना दिया था फर्नेस। अब मैं इधर खोदता रहा। इधर खोदने से मुझे बहुत सारे स्टोन भी मिल गए और मेरा ही फ़ायदा था, एक रहने का भी घर, और मुझे बहुत सारे स्टोन भी मिल गए थे। अब उन्हीं स्टोन के साथ मैं इधर खोदते रहा। अभी बस स्टोन कैसे मैं खोदता रहा और बहुत देर तक खोदता रहा, जब तक मेरा एरिया बड़ा ना हो जाए, मुझे ना लगे कि हाँ मेरा एरिया अब रहने के लायक हो चुका है। मैं इधर उधर खोदता रहा और मैंने सोचा चलो इधर हो जाए। और थोड़ी देर बाद मेरी मेहनत का फल देखिए आप खुद ही। मुझे अब मेरा इन्वेंट्री तो फुल हो चुका था, इसलिए मुझे चेस्ट लगाना पड़ा। और मैं बीच में मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर से डिज़ाइनिंग बनाई। मैंने एक चेस्ट तोड़ा और फिर बीच में फर्नेस लगा दिया, और फर्नेस के ऊपर मैंने एक चेस्ट लगा दिया, क्योंकि डिज़ाइनिंग होना चाहिए और डिज़ाइनिंग मस्त थी एकदम। इसी के साथ मैंने जल्दी से अपने ये मेरे एक्स रख दिया, जो कि अब पूरा टूटने की हालत में था। और ये चीज़ें रख दी जो कि मुझे ये सब मिले थे, आयरन स्टोन की चीज़ें अब मैं यूज़ करने वाला था। अब मैंने सारे स्टोन की चीज़ें अपने हाथ में ले लिए थे। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने खाना पकाना शुरू किया, और तब जाकर मुझे मालूम पड़ा कि ऊपर की तरफ तो अंदर हो रहा, तो मुझे जल्दी से टॉर्च बना लेना। मैंने पेड़ से एक टॉर्च बनाकर, आपको मालूम है पेड़ से एक हैट्रिक कर मैंने जल्दी से एक टॉर्च कोयला बना दिया, जिससे कि मैं 4 टॉर्च बनाया और एक टॉर्च अपने पास ही रख दिया और 3 टॉर्च रखा दिया अपने घर पर। और फिर मैंने लैडर्स लगा दिया, क्योंकि अब मेरे घर के अंडरग्राउंड बेस था, तो अभी एक लैडर मेरे लिए कम पड़ गया था, क्योंकि बीच में अभी मुझे और बनाना था। मैं फंस गया और फिर मैं जल्दी से नीचे गया और अपने काम पर वापस से व्यस्त हो गया। और फिर मैंने जल्दी से एक लेडर लगाए, और फिर मैंने लेडर को गलती से उधर लगाया। मैंने सोचा डिज़ाइन के लिए लगा, फिर बोला बेफालतू परेशानी होगी, चलो इनको तोड़ देते हैं। तोड़कर मैंने वापस से इन्हें चेस्ट में रख दिया। चेस्ट में रखने के बाद मैंने बेड लगाया और सोने के लिए पहले जा रहा था, और फिर मैं सो गया। सोकर उठकर मैंने सबसे पहले ऊपर गया और मैंने सोचा कि इनके ब्रिक्स तोड़ दे। मैंने बोला नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना अब मेरे एक कार्सल बनाया, तो कार्सल के लिए पहले ही मुझे ये करना है। और अब मेरे सामने भेड़ भी थी, जो कि अब मुझे नहीं चाहिए थी और अभी मुझे मिली है। और मैं जल्दी से बहुत सारे ही पेड़ के ये तोड़ने लग गया, क्योंकि अब मुझे मेरा कार्सल बहुत ही सुंदर होना था, तो इसलिए मैंने बनाना था मुझे बहुत कुछ ही। थोड़ी देर बाद मैंने बहुत सारे कलेक्ट कर लिए थे, आप देख ही सकते हो मेरी इन्वेंट्री में कितने सारे हैं। और फिर मैं आपको दिखाकर इधर मैं वापस से नीचे चला गया, और नीचे जाकर मैंने जल्दी से इधर उधर भटकता रहा। मुझे खाना चाहिए था, तो मैंने मेरे फार्म
पहले ये रखे मेरे हुड्स, आप देख ही सकते हो। चेस्ट में मैंने एक साथ लाइन से रख रहा था ताकि थोड़ा अच्छा लगे, और मैंने साथ ये लोग ये अपने साथ रख दिया ताकि ये मेरे काम के आए। और फिर मुझे जो सबसे काम था वो है स्टोन ब्रिक्स, तो मैंने बहुत सारे स्टोन लिए और फिर मैंने पहले इधर देखे। फिर मैंने थोड़ी देर बाद मुझे बहुत सारे कोयला मिले, क्योंकि कोयल की बहुत ज़रूरत थी मेरे स्टोन ब्रिक्स बनाने के लिए। पहले स्टोन बनाने थे तो मुझे बहुत सारे कोयला मिल गए। मैं देखकर बहुत हैरान हो गया, क्योंकि इतना कोयला मुझे पहली बार मिला था। मैं इतना बार खेला हूँ, इतने वर्ल्ड है मेरे, फिर भी मुझे इतने सारे कोयले मिले नहीं हैं। लेकिन इस वाले वर्ल्ड में तो मुझे भयंकर कोयले मिल गए। तो मैंने क्या, बिना देरी करते हुए मैंने जल्दी से कोल उठाना शुरू कर दिए। लेकिन ये कोल ऊँचे होने के कारण उधर अटक जाते थे, तो मैंने उनको छोड़कर ये वाले कोल तोड़ना शुरू कर दिए। ये वाला कोल तोड़ते तोड़ते आखिरकार मेरे कोल का पेट भर चुका था। तो फिर मैंने सोचा चलो अब घर चलते हैं और जल्दी से नीचे चलते हैं। और फिर मैं जल्दी से नीचे गया और खाना भी खा लिया। खाना खाकर मैंने जल्दी से कोल डाले और पत्थर पकाने के लिए मैंने 4 फर्नेस और बना लिए ताकि मुझे पकाने में ज़्यादा देरी ना हो। और मैंने बहुत सारे स्टोन भी खोदे थे ताकि उन्होंने पका भी लिया था कोबल स्टोन को, तो अब वो स्टोन में बढ़ते थे। तब मुझे मालूम पड़ा कि अरे ये बदल क्यों नहीं रहे, मेरे गेम में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। तो मैंने वापस से गेम को रीस्टार्ट करा और वापस से ये करा। तो फिर मुझे मालूम पड़ा भाई यार छोड़ो, कोई भी नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है। चलो फिर अब मुझे मेरे मम्मी पापा का बदला लेना था, तो मैं जल्दी से स्टोन ब्रिक्स बनाने लग गया। स्टोन ब्रिक्स अब मेरे बहुत सारे हो चुके थे, गेम में ग्लिच अब हट चुका था। तो मैं जल्दी से स्टोन ब्रिक्स बनाने लग गया और बनाते बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स मेरे हो ही गए थे। 64 बहुत होने लगे। मैंने सोचा कि ज़्यादा बड़ा तो कार्सल नहीं बनाना है मुझे। फिर भी मैंने सोचा चलो जो भी हो, जितना बड़ा कार्सल होगा कम से कम ज़्यादा ही बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, कम से कम वो रखे तो रहेंगे अपने काम के लिए। तो फिर मैंने ये सोचकर जल्दी से अपने काम करने में लग गया और आखिरकार मुझे कोबल स्टोन मेरे पकने वाले थे। इतने सारे कोबल स्टोन पक गए थे कि मुझे मज़ा आ गया था। मेरे बहुत सारे स्टोन हो चुके थे, आप देख ही सकते हो खुद ही इन्वेंट्री में। और अभी वो स्टोन ब्रिक्स में भी बदल चुके थे और अभी मुझे स्टोन से वापस से बनाने लग गया स्टोन ब्रिक्स बनाने के बाद मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। मैंने बोला कि नहीं यार ऐसे करते रहते हैं जितने स्टोन ब्रिक्स होंगे अभी, क्योंकि मुझे कार्सल के काम इकट्ठा करने थे। अभी मुझे स्लैब्स भी चाहिए थे, क्योंकि कार्सल का लुक स्लैब से भी थोड़ा अच्छा करना था मुझे। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ स्टोन ब्रिक्स अपने पास रख लेते हैं ताकि मैं स्लैब्स भी इकट्ठा करूँ। फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं स्लैब्स इकट्ठा करूँगा। मैं जल्दी से पहले ये निकाल लेता हूँ, इनसे स्लैब्स बनाएंगे। फिर जल्दी से मैं यहाँ से निकालने लगे स्टोन। इधर स्टोन बहुत धीरे धीरे पक रहा था। अरे क्या बताऊँ गाइस, इधर स्टोन ठीक से पक रहा ही नहीं था, यानी कि बहुत लेट पक रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा इंतज़ार करा, इधर करता रहा। इतना फास्ट गेम होने के कारण भी मेरे कुछ भी ज़्यादा बन नहीं रहे थे, तो मैंने इनसे लिया और फिर मैं जल्दी से स्लैब्स बनाए। और मुझे जो नया मिला था क्रिस्टल स्टोन, जो कि क्या नाम है इसका, जो भी हो, तो इस मैंने स्टोन को बनाने के लिए सोचा। तो फिर मैंने इस स्टोन को बना लिया। स्टोन को बनाने के बाद गाइस मुझे बाहर से किसी रात में ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आई, तो मैं जल्दी से ऊपर देखा तो रात हो रही थी, तो मैं वापस से सो गया। सोकर उठने के बाद मैंने पहले अपने फर्नेस में चेक किया तो कुछ भी नहीं था भाई। और अभी मेरे पास बहुत सारे स्टोन और ये थे। अब मेरे पास स्लैब नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो स्लैब बनाएंगे, पहले ये ले लेते हैं। और अभी तक ज़्यादा स्टोन पके नहीं थे, तो जल्दी से लेने लग गया मैं। और मैंने सोचा चलो थोड़ी देर ऊपर चलो, मेरे को नहीं रहने दो, बेहाल तो ऊपर की जाएंगे। फिर मैंने जल्दी से स्टोन ब्रिक्स और स्टोन ब्रिक्स स्लैब बनाए। इन्हीं से मैंने ये चीज़ें वापस से बनाई और इनको रख दिया। कुछ स्लैब मैंने अपने पास ऐसे रख दिया क्योंकि मुझे कार्सल की लुक भी तो अच्छी करनी थी, इसलिए मैंने स्लैब्स को उधर ही रख दिया। फिर मैंने सोचा नहीं यार, स्लैब्स तो और चाहिए होंगे क्योंकि कार्सल में थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ना, इतना छोटा नहीं कि सामान ही ज़्यादा पड़ जाए। तो फिर मैंने सोचा बाहर चलूँ, तो बाहर देखा तो बारिश होने लगी। मैंने सोचा अरे यार क्या हो गया, चलो छोड़ो अब जल्दी से। थोड़ी देर बाद इधर क्लियर हुई, तो मैं जल्दी से ऊपर गया। ऊपर के बाद मैंने देखा कि इधर कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी नहीं था। अभी मेरे पास ज़्यादा खतरनाक आर्मर नहीं थे तो कि मैं ज़ॉम्बीज़ का सामना करूं। तो फिर मैंने सोचा अरे भाई क्या करें अब। तो फिर गाइस कुछ भी नहीं करना था। अब इधर हमें बस इधर में चलता रहा। इधर देखा कि एक गुफा है, वाओ अच्छी बात है, लेकिन मैं उस गुफा में अभी नहीं जा दूँगा क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करने होंगे गाइस। अभी बहुत
टाइम हो चुका था अभी तक, और अभी मेरे हो चुके थे पूरे 20 दिन हो चुके थे, और मुझे अभी 100 दिन कंप्लीट करने थे। क्या अपन 100 दिन तक एंडर ड्रैगन को मार पाएंगे? तो अभी 20 दिन तो बीत चुके थे अपने। कुछ रात सोया तो कुछ रात सोया नहीं, और ऐसे ही जल्दी से फास्ट गेम अपन का चलता रहा। और फिर मैंने सोचा कि चलो स्लैब बनाएंगे, और फिर मैंने जल्दी से कुछ स्टोन ब्रिक्स ली। मैंने सोचा कि चलो फिर अपना कार्सल बनाना शुरू करते हैं। तो फिर मैंने पहले कार्सल बनाने के लिए सारे सामान लिए, और मुझे स्लैब्स की भी ज़रूरत थी, तो मैंने पहले सामान लेने के लिए सोचा। फिर मैं जल्दी से तो नहीं, आराम से मैंने सारे सामान निकाले। फिर अब मुझे चाहिए थे स्लैब, जो कि मेरे पास बहुत कम पड़े हुए थे। फिर मैंने जल्दी से अपने क्राफ्टिंग टेबल को देखा, और क्राफ्टिंग टेबल में टच करके मुझे जल्दी से स्लैब्स को देखा, तो मैं बहुत सारे बना सकता था। तो मैं जल्दी से स्लैब्स बनाने लग गया। और अभी तक मेरे पास स्लैब 64 नहीं हुए, क्योंकि 64 से ज़्यादा भी चाहिए था मुझे स्लैब, क्योंकि स्लैब बहुत ज़रूरी था अभी मेरे लिए। तो स्लैब्स बनाने लग गया। मैंने देखा कि अरे नहीं, चलो क्या हो रहा है। मैं वहाँ इधर के एक ब्लॉक लिए, और इन ब्लॉक्स को मैंने नीचे रख दिए, और एक ही ब्लॉक से मैं सारे काम करने लग गया। मैंने इधर की तरफ सारे ब्लॉक्स को 64 का कर दिया, और एक 64 से मतलब कि स्टोन ब्रिक्स से मैंने जल्दी से स्लैब बनाए, स्टोन स्लैब। और स्टोन स्लैब बनाने के बाद मैं चला गया अपने कार्सल। लेकिन कार्सल बनाने से पहले मुझे स्टेज भी चाहिए थी, क्योंकि मैं एक पुल बनाने के लिए सोचा था। पानी में बनाऊंगा मैं अपना कार्सल। तो पानी में बनाना बहुत हार्ड होता है, मुझे मालूम है, लेकिन कर भी कर सकते थे। जो भी हो, सबसे पहले मैंने जो काम करना था मुझे वो काम, अब मेरे पास इतने ज़्यादा सामान था कि मैं एक कार्सल बना सकता था, और पता नहीं ये होंगे कि नहीं, मैंने ये सोच रहा था बार। तो मैंने सोचा चलो हो जाए। तो फिर मैं जल्दी से सामानों को वापस से एक साथ कर मैंने ऊपर की तरफ निकल गया, क्योंकि अब मुझे कार्सल बनाना था। और कार्सल मैन था, जो कि मेरे रहने के लिए सबसे बड़ा चीज़ था, और मेरे रहने के लिए। तो गाइस मैं जल्दी से सोचा कि चलो यहाँ से अब चलते हैं, मुझे कब कार्सल बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं जल्दी से पानी में आया। मैंने कोई जगह चूज़ करने के लिए सोचा, क्योंकि कहाँ पर मेरा पुल शुरू होगा। और फिर मैं सोचने लगा। मैं सोचा कि यहाँ से अपन पुल कनेक्ट रखें। फिर मैंने सोचा अरे नहीं, यह तो सैंड है, कहाँ पर अपना ज़रूरी सामान है। फिर मैंने वो सब छोड़ा, और फिर मैंने कोई अच्छी जगह मुझे ढूंढनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ और मेरे घर के आसपास ही मेरे बना लेता हूँ। तो अब क्या करना था, जल्दी से मुझे स्लैब ये लगाने लग गया मैं अपने स्टोन ब्रिक्स लगाते मैंने जल्दी से स्टेयर भी लगा लिया, क्योंकि ये पुल था। तो स्टेयर्स के बिना तो पुल एकदम बेकार है गाइस। तो अब क्या करना था मुझे कि अपने स्लैब्स लगाने थे, क्योंकि स्लैब से इनकी लुक और धांसू वाली होनी थी। और फिर ये देखिए क्या धांसू लुक आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बना देंगे। ऊपर की तरफ मैं फैंस लगाऊंगा, तो अभी नहीं लगाऊंगा, जब तक अभी मेरा कार्सल बन रहा था। अभी मुझे उल्टे ये लगाए थे स्टेयर्स, मैंने उल्टे लगाए उनके ऊपर, फिर मैंने स्टेयर्स लगाए, फिर वापस से गया और उल्टे लगाए। लेकिन एक में तो गलती से मेरे सीधे लग जाता, तो मैंने वापस से ठीक से सीधा लगाए, और उल्टे लगाने थे, क्योंकि उल्टे अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, कितना मुश्किल, क्योंकि अब मैं इतना ऊपर आ चुका था और बहुत मुश्किल भी था। तो मैं सोचता चलो स्लैब्स लगा देता हूँ। तो मैं बोर्ड से नीचे आ चुका था, और मैंने सोचा कि बोर्ड बना लूँगा तो आसानी से लगा पाऊँगा, लेकिन नहीं। तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो अब उतर कर ही लगाना पड़ेगा तैरते। अब इधर बोर्ड मेरा घुस चुका था इधर की तरफ, और इसलिए मेरा लग नहीं रहा था। तो मैंने पहले बोर्ड को साइड करना था मुझे, तो मैंने जल्दी से बोर्ड को साइड किया और जल्दी से लगाने लग गया अपने ये स्टोन ब्रिक्स लगाने के बाद मैंने जल्दी से बोर्ड पर बैठा और ये चीज़ें लगाने लग गए। अभी तो ये काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अभी बोट पर बैठना और पानी पर पुल बनाना बहुत मुश्किल होता है। सर्वाइवल में बहुत मुश्किल होता है। और फिर इधर मैं बनाने पहले मुझे अभी ये करना था, मैं जल्दी से अब गाइस यहाँ पर लगाने लग गया मैं लगा नहीं पा रहा था दूर से, और फिर मेरे पास आया तो उल्टा लगाया, एक सीधा लग गया गलती से। अब मुझे उसको तोड़ना था, और मैं एक्स क्यों निकाला था मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने पिक एक्स निकाला और इनको तोड़ने लग गया सारे, इसको भी तोड़ने लग गया, क्योंकि ये मुझसे गलत लग गए थे। अब मेरा काम बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पुल सबसे बड़ा मुश्किल था, और मैं
अभी बहुत मुश्किल है पुल बनाना। तो मैंने हार नहीं मानी और वापस से मैंने स्टेयर्स लगाना कंप्लीट रखा। तो इधर की तरफ एक स्टेयर उल्टा लग गया, तो फिर मैं नाव से उतरा तो मैं खड़ा हो गया, लेकिन अचानक से डूब गया। और फिर मैंने कुछ देर आपको एस्केप कर दिया और बहुत मुश्किल से मैंने एक कार्सल खड़ा कर दिया जिसके 3 टावर थे। और ये 3 टावर थे, ऊपर की तरफ एक ब्लॉक लग गया। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो यार, टूटेगा नहीं अब भी, कोई तो बहुत ऊंचा है। ये कार्सल बहुत ही धमाल का था गाइस, इसे बनाने में हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि ये बहुत बड़ा था। अंदर की तरफ जॉम्बी भी स्पॉन हुए थे बहुत, क्योंकि अंदर की तरफ बहुत अंधेरा था। और फिर मैंने इधर की तरफ फैंस भी लगा दी थी। इधर मेरा पुल भी बन चुका था। मुझे बहुत मेहनत लगा, लेकिन आपको देखने में बहुत चुटकियों का काम लग रहा है। और फिर मैं जल्दी से इधर की तरफ फंसते फंसते पता नहीं कैसे निकल गया, छोटे से एकदम नोबड़ों की तरह। और मैं जल्दी से कूदते कूदते इधर देखा कि लॉर्निंग ट्रेडर आया हुआ, लेकिन वो मर गया था क्योंकि। और फिर इधर की तरफ मैं देखता हूँ कि अपने कार्सल कितना ख़तरनाक लुक ले रहा है। मैंने कहा था ना कि स्लैब से उसकी लुक और अच्छी होगी, तो देखिए कितनी अच्छी है उसकी स्लैब से। 3 टावर है उसके। और अभी मैं अपने घर के आसपास ही बनाया था, तो मुझे कहीं पर दुखी भी नहीं थी। मेरा कार्सल बहुत ही बड़ा था। तो फिर मैंने कुछ देर बाद क्या करा, मैंने कुछ देर बाद वापस अपने घर पर चला गया क्योंकि मुझे घर पर जाकर अपना बेड और अपने कुछ सामान लेने थे, क्योंकि अभी मेरे सारे सामान, मैंने सोचा कि नहीं फर्नेस ये सब अपन उधर ही बना लेंगे अपने लिए। और अभी जो सबसे ख़तरनाक बात थी वो थी मुझे डायमंड ढूंढना है, लेकिन अभी तक मैंने एक भी डायमंड नहीं ढूंढा। तो फिर गाइस मैं जल्दी से यहाँ इधर उधर देखने लगा कि मेरे डायमंड्स के वो कहाँ गए थे। मेरे डायमंड्स तो तोड़े थे और मैं भूल गया था। तो फिर मैंने इधर उधर डायमंड्स ढूंढने लग गया। मेरे डायमंड्स के आर्मर मैंने कहाँ छुपाए थे। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए एस्केप कर रहा था क्योंकि मैंने पता नहीं कहाँ छुपाया था। तो फिर मैंने वो सोचा, चलो छोड़ो, वो आपको नहीं करता। अभी मेरे पास डायमंड थे तो मैं वापस से डायमंड का आर्मर बना सकता था, लेकिन मैंने पहले अपने डायमंड्स के ये सब ढूंढने लग गया क्योंकि मेरे पुराने डायमंड्स पता नहीं कहाँ रखे थे। मेरे पास एक डायमंड या कितने डायमंड्स थे, मेरे आर्मर्स भी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए थे। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर बाद वो मुझे मिल जाते हैं, गलती से मैं कहीं और रख देता हूँ और मैं खुद ही और इधर ढूंढने लगता हूँ। तो फिर गाइस मैं क्या करता हूँ, अपने डायमंड्स से पहले कुछ चेस्ट प्लेट और ये बना देता हूँ, बूट्स और ये वगैरह वगैरह। और फिर मैं देखता हूँ अच्छा इंचेंटमेंट टेबल, ये तो सबसे ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा चलो इंचेंटमेंट टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे 2 डायमंड जो कि मेरे पास है, बस 3 ऑब्सीडियन चाहिए थे। तो मैंने सोचा चलो इसके कर लेगा। तो गाइस मेरे पास 24 आते हुए थे ऑब्सीडियंस। तो अभी मेरे पास है ना, ये जल्दी से मैं ढूंढने लगा, लेकिन अभी मुझे बारिश भी हो रही थी तो मैं अभी बाहर नहीं जाने के लिए सोचा। तो फिर मैंने सोचा चलो यार, और अभी मेरे पास जो इंचेंटमेंट टेबल थी उसके कारण मैंने अपने सारे ये वगैरह वगैरह चीज़ें इंचेंटमेंट कर दी थी और मुझे अच्छी इंचेंटमेंट मिली। और मैंने बुक्स में लगाई, जिसके कारण मेरे अब आर्मर्स में भी बहुत सारी अच्छी मैंडिंग्स भी लगी थी। गाइस आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा था। 1 घंटे तक मैंने अच्छी इंचेंटमेंट के लिए मैंने 1 घंटे तक अपने एक्सपी बर्बाद किया और वापस से एक्सपी लेने चला गया था। तो अभी मैंने जैसे तैसे कर अपने आर्मर्स में बहुत अच्छे इंचेंटमेंट लगाए। अब मेरे आर्मर एकदम नेक्स्ट लेवल के हो चुके थे। तो अभी मुझे सबसे ज़्यादा जो काम करना था वो था अपने नेदर में जाना। अभी नेदर में जाकर मुझे ऑब्सीडियन ढूंढना था क्योंकि मुझे अब सबसे ज़रूरी काम वही था। तो मैंने सोचा पहले जल्दी से कार्सल में ट्रांसफ़र होते हैं तब जाकर जाएंगे। तो जल्दी से मैं सामान लेने लगे। मैंने कहा नहीं कार्सल में जाकर ले लेंगे, पहले हुड्स ले जाता हूँ ताकि कार्सल में मैं वो सब बना सकूँ जो कि मुझे ज़रूरत है। तो मैंने वो हुड्स लेता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल और ये तो नहीं ले जाऊँगा, इसलिए मैंने इंचेंटमेंट टेबल तो ले लिया और अपने ये जिसको जो भी होगा जिसका एनविल इसको भी ले लिया। और जल्दी से अपने डायमंड शॉट को हाथ में रखते हुए मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। और अभी मेरे पिकास में भी अच्छी इंचेंटमेंट थी जिसके कारण ये बहुत पावरफुल हो चुकी थी। तो अभी इधर छोटा ज़ॉम्बी भी दिखता है जिसको मैं मारना चाह रहा था और ये पानी के अंदर था। इसको 100 और तो मुझे मारना था, मैं मार नहीं पड़ा और नीचे जाकर मैंने इसको मारा और इतनी दूर जाकर छिटका कि कहिए मत। फिर मैं अपने कार्सल में ट्रांसफ़र होने के लिए चला गया और इधर मुझे सबसे पहले मैंने अपने गेट खोले, यानी कि फैंस जिसके जो कि गेट थे। अब मैंने सबसे पहले अपने बेड को लिया, बेड को लेकर मैंने सबसे पहले लगा दिया उधर लगाने के बाद गाइस मुझे अब बनाना था चेस्ट और ये सब आगे वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने
वुड्स लिए और इनसे पहले मैंने ओक वुड्स बनाए, गलती से मैंने फेंक दिया था, तो वापस से सारे ओक वुड बनाए। और फिर मैं चला गया क्राफ्टिंग टेबल बनाने। पहले मैंने क्राफ्टिंग टेबल बनाया। क्राफ्टिंग टेबल बनाने से बनाकर मैंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना मैं अपना एनविल और एन्चेंटमेंट टेबल कहाँ रखूँ। मैंने सोचा यहाँ पर, तो मैंने बोला नहीं यार बीच में तो होगा नहीं, गंदा लगेगा, तो यहाँ पर रख देते हैं। ये अपना मेन टावर है सबसे बड़ा, और यहाँ पर ये एनविल रख दिया। और फिर उसके बाद क्या था, मैंने जल्दी कर अपने क्राफ्टिंग टेबल को निकाला, उसको यहाँ पर रख दिया। उसको रखने के बाद गाइस मैंने जल्दी से अपने देखने लग गया मेरे लिए ज़रूरी कौन से सामान है। अभी मैंने अपने हाथ में कोई शील्ड वील्ड नहीं रखी थी, तो मैंने सोचा शील्ड मैं नहीं रखूँगा। और ये छोड़कर मैं जल्दी से चेस्ट बनाने लगा, क्योंकि अभी चेस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मेरे सामान भर जा रहा है। मैंने एक बकेट भी लग लिया, क्योंकि वाटर बकेट ज़रूरी होनी चाहिए। और अभी है ना, मैंने जल्दी से अपने चेस्ट को लगाया। मैंने सोचा कि चेस्ट रूम कौन सा बनाऊंगा मैं, तो चेस्ट रूम मैंने सोचा कि नहीं वहीं पर ही बना दूँगा, क्राफ्टिंग के साइड में ही हो जाएगा। तो फिर मैंने ये सोचकर मैंने सोचा कि यहीं पर लगा देता। फिर मैंने लगाया, और चेस्ट के ऊपर चेस्ट रखकर अपन लकीली खोल सकते थे, तो फिर मैंने ऐसे किया और चेस्ट लगाने लग गया। और मैंने 3 चेस्ट थे, वो भी बड़े बड़े। तो फिर अब क्या करना था, मेरे कार्सल का बहुत बड़ा गेट था, मेरे पुल थे, मेरे खुद का कार्सल था, अंडरग्राउंड बेस भी था, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। अब मुझे नेदर में जाना था, क्योंकि नेदर राइट के आर्मर भी पहनने थे मुझे। और मैं जल्दी से पहले पानी भरने चला गया, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी था, वाटर बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए हमेशा। और क्या, वापस से वाटर बकेट लिया हमने और चले गए। तो उसके बाद अपन को क्या करना था, अब नेदर में जाना था। तो मैंने सबसे पहले अपने फैंस बंद करने से पहले मुझे पहले इधर जाना था, क्योंकि गाइस मुझे है ना मुझे गाइस एक फ्लिंट स्टील चाहिए थी, क्योंकि नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए फ्लिंट स्टील ही काम करती है। तो फिर मैंने उससे पहले फ्लिंट स्टील बनाने से पहले मैंने सोचा चलो फिर एक काम करते हैं, पहले ये लेकर आते हैं, फिर मतलब ऑब्सीडियन लेकर आते हैं, फिर जाकर अपन ये बनाएंगे। तो फिर जल्दी से इधर चलता हूँ। इधर मैं पहले बार गिरते रहता हूँ, मुझे खाना भी खाना, भूख भी लग रही थी, तो मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ। और फिर इधर से अंडरग्राउंड बेस में मैं अब नेदर में आ चुका था अपने फ्लिंट स्टील को बनाकर, और मुझे यहाँ पर नेदर क्वार्ट्ज भी मिले, जिसके कारण मैं यहाँ पर बहुत खुश हो गया। और फिर मैंने जल्दी से इन्हें खोदने लग गया, क्योंकि मुझे इनसे एक्सपी मिल रही थी, इसलिए मैं खोद रहा था, नहीं तो कौन इन्हें खोदेगा। और फिर मैंने नीचे एक क्वार्ट्ज ले लिया, पता नहीं क्यों। और फिर मुझे खुद मैंने TNC से फोड़कर कुछ नेदर एंशिएंट डेब्रिस ढूंढे, और इन नेदर में और अंदर की तरफ आप देख सकते हो कितना खोखला हो चुका था, चारों तरफ लावा ही लावा फैल चुका था, और मुझे बचने के बहुत चांसेस कम थे। और इधर मैंने जल्दी से एंशिएंट डेब्रिस को तोड़ कर जल्दी से ले लिया। मैंने एंशिएंट डेब्रिस लेने के बाद मैंने जल्दी से कोबल स्टोन लगाया। कोबल स्टोन के ऊपर कोबल स्टोन लगाकर मैंने सीधे जैसे रास्ते बना दिए। और फिर इधर की तरफ वापस से मैंने स्टोन लगा दिया और उसके ऊपर कूद गया, और फिर गलती से नीचे गिर गया, और फिर मुझे डैमेज पड़ा। लेकिन मेरे बूट्स में फेलिंग फादर लगाने के कारण मुझे डैमेज नहीं पड़ा, और मेरे बूट्स को भी नहीं, तो वो डैमेज बहुत कम हो जाता है। तो अभी मुझे एक चाहिए था, और वो कि ऊपर रह गया था मेरा एंशिएंट डेब्रिस से, तो मैं जल्दी से उसको लेने चला गया, और मैं चढ़ नहीं पा रहा था। तो फिर मैं जल्दी गया और कलेक्ट करने के बाद मैं जल्दी से ऊपर गया, और एक एंशिएंट डेब्रिस को ढूंढ कर उसको भी खोदा। उसको खोदने के बाद गाइस मुझे नीचे बहुत 2 दिखे, तो इधर भी एक था लावा के बीच। मुझे बहुत लकीली मिल जाते थे, क्योंकि मैं उस पोजीशन में ढूंढता था जिस पोजीशन में ये मिलते हैं। अभी की तरफ ज़्यादा तो वो नहीं थे, अभी मेरे पास इधर लावा थे, तो मैंने जल्दी से लावा को रोका, और जल्दी से इधर मैं डर के मारे कूदने लग गया, पता नहीं क्यों माइनक्राफ्ट के कंट्रोल छूटने लग गए, और इधर लावा ऊपर की तरफ आ गया। तो मैंने जल्दी करके मैंने सोचा चलो ऊपर की तरफ लगा दे ताकि वो ना आ जाए, और मैं ऊपर की तरफ चढ़ गया। चढ़ने के बाद मैंने जल्दी से एंशिएंट डेब्रिस को तोड़ने लग गया। एंशिएंट डेब्रिस को तोड़ने के बाद मैंने उसको कलेक्ट किया, और उधर की तरफ एक एंशिएंट डेब्रिस था। इधर की तरफ जाते थे, मुझे क्या पता था कि मैं लावा में कूद जाऊँगा। इधर में ऐसा ही हुआ, मैं लावा में कूद गया और मैं मिल्क पीने लग गया, और मिल्क पीने से पता नहीं क्या हो गया कि अचानक से आँख बंद सी होने वाली थी, और वो हो गई। मैं वाटर बकेट डालने वाला था अपने ऊपर, और फिर मैंने सोचा चलो लावा को सुखा दूँ, मैं बेफालतू मुझ पर भी छिटक जाएंगे, और बेफालतू मेरे मौत भी हो जाएगी। और मैं डायमंड का आर्मर पहना हुआ, वो भी इंचेंटमेंट्स, तो मैंने जल्दी से वो छोड़ ना उन पर ना ध्यान देते हुए मैंने जल्दी से कूदा और ये लगाए मैंने ब्लॉक्स, नेदर के ब्लॉक्स।
इन्हें ये तो लावा में नहीं जलते थे, जिसके कारण इनका मैं इस्तेमाल करता था। अचानक से लावा ऊपर आने लग गए। मैं जल्दी से अपने को ऊपर करने लग गया क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लग गया था। और फिर आगे की तरफ मैंने देखा कि एक एंसन डेविल्स को लेने मैं इतने लावा को पार करा और उधर की तरफ इतने सारे एंसन डेविल्स हैं। तो फिर मैं उधर की तरफ चलने लग गया। मैं एंसन डेब्रिस के पास पहुंच ही गया आखिरकार। दो एंसन डेब्रिस थे। मैंने पहले एक को तोड़ा, फिर मैंने दूसरे को भी तोड़ा। इधर कॉर्ड से मैं एक्सपी लेने के लिए मैंने इनको तोड़ दिया क्योंकि ये बहुत तेज़ एक्सपी देते थे। ये कॉर्ड्स ही थे जो कि अपन को एक्सपी धड़ाधड़ देते थे। और अभी जो मुझे एंसन डेब्रिस मिले थे, इनसे मैं बना सकता था अपने नेदर क्रैप्स, और नेदर क्रैप से नेदर इंगट, और नेदर इंगट से अपने लिए सबसे ख़तरनाक आर्मर। और जो सबसे मैंने एक नेदर ये पहले तोड़ा एंसन डेब्रिस वापस से, और उसको लेने के लिए मैं नीचे कूद गया क्योंकि वो नीचे गिर गया था। और अभी मैंने देखा कि मेरे पास 10 एंसन डेब्रिस थे, और जो कि देखकर मैंने बहुत खुश हुआ क्योंकि ये बहुत सारे थे। तो फिर मैं जल्दी से ऊपर की तरफ निकल गया जाने के लिए अपने घर। और इधर की तरफ देखिए कि खोखला हो चुका था नेदर। मैंने अपने घर की तरफ आ चुका था गाइस और एस्केप कर दिया। और इधर की तरफ बारिश भी होने लग गई और मेरे घर से तब ये भी छूटने। थोड़ी देर बाद अभी मैंने सोचा चलो इसमें मुझे जल्दी से नेदर इंगट बनाया, और नेदर इंगट मैंने एनविल में लगाने लग गया। मैं भूल गया था कि वो करना है, मैं बस इधर उधर लगाते रहा। मैंने बोला अरे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। मैं सोचा दूसरे शॉट में होगा, दूसरे शॉट में मैं पागल की तरह। तब जाकर मुझे मालूम पड़ा अरे नहीं, ये तो इनमें नहीं होगा, पर कि इन्हें दूसरे इनमें करना होता है, पर ये एक चेस्ट होता है। मैंने आखिरकार वो अपने विलेजर्स से एक लाया था, तो वो विलेजर्स में मिले थे, जो कि एक विलेज था जिसमें से मैंने लाया था। और इनसे मैंने अपने आर्मर वगैरह वगैरह सारे सामान अपने नेदरराइट्स के करने के लिए लग गया। मैं जल्दी से अपने आर्मर उतारने लग गया क्योंकि इन्हें मुझे करना था नेदरराइट का, और नेदरराइट का करने में मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मज़ा ही कुछ और आ रहा था। क्या आवाज़ आ रही थी एकदम कड़क से एकदम। मेरे पास एक ही एंसन डेब्रिस बचता क्योंकि अभी मेरे पूरे आर्मर मेरे 6 थे और ये एंसन डेब्रिस मेरे पास 7 थे। तो अभी मैंने अपने लेदर के आर्मर पहने और अब मैं लग रहा था एकदम प्रो बंदा, ख़तरनाक से नेदरराइट का। और अभी मैं अपने नेदर इंगट और वगैरह वगैरह सामान को धीरे धीरे जल्दी से खाली करने लग गया। खाली करने के बाद मैंने गाइस फिर मैंने सोचा चलो अब बहुत हो गया, अब चलो जल्दी से हम लोग सफ़र पर चलते हैं। और मेरे बहुत सारे अलग अलग पोर्शंस बना लिए। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पर पहुँच गया उसी जगह पर, और मैंने अपने ये बना लिए। मुझे बहुत देर के बाद मिला था एंड पोर्टल, और मैंने जल्दी से इसको एक्टिवेट कर दिया और मैं इसके जाने के अंदर के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। अब मैं अंदर की तरफ आ चुका था। एंडर ड्रैगन की आवाज़ सुनकर मुझे डरने लग गया और मैंने जल्दी से उसका एक क्रिस्टल तोड़ने में कामयाब रह गया और वो टूट ही गया। तो गाइस मैंने सोचा कि स्केप कर देना, नहीं तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। ये फाइट तो बहुत बोरिंग चलेगी पहले, क्योंकि अभी मुझे इसके क्रिस्टल तोड़ने थे और क्रिस्टल तोड़ने के लिए अभी मुझे बहुत काम करना था। तो मैंने अपनी पहले स्वॉर्ड निकाली, जो कि सबसे ख़तरनाक मेरी स्वॉर्ड। और अभी मैं नीचे की तरफ देख रहा था। मैंने थोड़ी देर बाद सारे क्रिस्टल तोड़ दिया और आखिरकार एंडर ड्रैगन का इंतजार करने लग गया कि वो कब आएगा और मैं कब उसको मारूंगा। और इधर की तरफ उसके क्रिस्टल और भी थे जो कि मैंने तोड़ना भूल गया था। और फिर मैं इधर थोड़ी देर बाद उसके वापस आया और मैं बो से मारने लग गया। पर मुझे याद आया कि हाँ अपन बो से नहीं मार सकते, इससे मारना पड़ेगा। और मैं जल्दी से अपने स्वॉर्ड से मारने लग गया। मैं पता नहीं बोरिंग तरह ऐसे तीन वाले, क्योंकि मैंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हेल्थ उसकी खा ली, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड में इतनी सारी इंचरमेंट लगी थी। और एक उसकी ये क्रिस्टल थे जो कि उसके पावर, मैंने आखिरी वाला क्रिस्टल भी तोड़ ही दिया और मुझे उसके सारे ये चीज़। अब मैंने स्लो लेंथ की पोशन पी, मुझे क्या मालूम थी ये स्लो लेंथ काम नहीं करती है। और ये एंडर ड्रैगन को मैंने सोचा चलो ऊपर से मारेंगे, लेकिन मैंने जल्दी से अपनी खाना खाया क्योंकि मुझे भूख भी लगे थे। और तब जाकर मैंने देखा कि एंडर ड्रैगन तो नीचे बैठ रहा है। अब मुझे नीचे जाना ही था, क्योंकि अब कुछ भी हो मुझे नीचे तो जाना पड़ेगा ही। और तब मालूम पड़ा कि मैं नीचे गिरा तो इतनी तेज़ी, मेरे आर्मर होने के कारण मेरे डैमेज भी बहुत कम पड़ा था। मैं जल्दी से एंडर ड्रैगन को आखिरकार ख़त्म ही कर दिया था मैंने। और इधर की तरफ मुझे जितनी एक्सपी मिली, मुझे तो भर कर एकदम एक्सपी मिली। मेरे सारे एक्सपी को एकदम लड्डू की तरह खाते रहा भाई।
एकदम लड्डू बांट रहे, जैसे कि ऐसा लगा मुझे। और इधर की तरफ मैं दौड़ते दौड़ते एक्सपी ढूंढने लग गया। मैंने इधर उधर, और इधर की तरफ बहुत सारे एंडरमैन थे, तो मैं किसी भी एंडरमैन से लड़ाई नहीं करना चाहता था। और अभी मैंने एंडर एग यानी कि इंटर मैं सोचा ड्रैगन एग मैं बाद में कलेक्ट करूँगा। और अभी ये माइनक्राफ्ट का एंड के सारे आखिर मैंने अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर दिया। मैंने इंटर ड्रैगन को मार दिया। थोड़ी देर बाद में जहाँ पर अपने घर के बाद के पता नहीं किसी दूर जगह पर स्पॉन हो गया, लेकिन दूर नहीं था, ये वही डेजर्ट था जहाँ पर मैं पहले स्पॉन हुआ था। तो फिर अब मुझे मेरे मम्मी पापा के विश को पूरा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घर आकर सबसे पहले सोकर उठने के बाद मैंने सोचा चलो अब इलाइट्रा लेने चले, क्योंकि इलाइट्रा था जो कि सबसे। अब मैं यहाँ पर आ चुका था। बहुत देर के बाद ढूंढने के बाद मुझे एंड शिप भी दिखी थी, और जिसके कारण मैं ऊपर आया। और अभी मुझे यहाँ पर कुछ भी लूट नहीं मिली, तो मैं इधर उधर ढूंढने लग गया। लूट तो नहीं मिली, लेकिन इसलिए मैंने लूट छोड़कर अब मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ लेडर जो लगी है इस लेडर से चलते हैं। मैं बार बार नीचे गिर रहा था, पता नहीं क्यों, मुझे चढ़ना ही नहीं आ रहा था। फिर मैं इधर जा रहा हूँ, फिर नीचे गिर रहा हूँ। अब मुझे गुस्सा आ गया अचानक से। मैंने सोचा अरे यार क्यों नहीं हो रहा मुझसे ये। और इधर की तरफ मैंने बहुत मुश्किल से बैठकर मैंने आखिरकार यहाँ पर कर ही लिया। और फिर अब मैं उठकर इधर के सीधे की तरफ चलते रहा। ऊपर की तरफ मुझे क्या मालूम कि मेरे इतने बड़े खतरे मेरे लिए आराम से बैठे हुए हैं। जैसे ही जाऊंगा वैसे वो बरसात शुरू कर देंगे। अभी मैं सीधा चलता गया। भाई देखो बस मेरे साथ क्या आता है बस। और मैंने जब ऊपर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, भाई इतने सारे हैं और इन्हें मैं मारने लग गया। ये लोग मेरे ऊपर बरसात करने लग गया। आखिरकार मुझे इन्हें का पोषण लग गया और मैं हवा में उड़ने लग गया। ये सब छुटकू था, तो मैं एक सबको चुन कर मार रहा था। और फिर सब लोग वो हो रहे थे, एंडरमैन की तरह टेलीपोर्ट हो रहे थे। और इधर की तरफ और इन्होंने इतनी बरसात की, आप खुद ही देखकर बोलोगे हैरान। और अभी मैं आसानी से ऊपर भी चढ़ सकता था, इन्होंने तो उल्टा मेरी मदद कर दी। मैं उधर देखा कि इधर चेस्ट है, तो मैंने जल्दी से इधर तरफ आ गया और मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। और तभी मैंने यहाँ पर लूट देखा तो मेरी होश उड़ गए। आयरन ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। और अभी मुझे क्या मालूम कि गाइस यहाँ पर मुझे कितनी जल्द मिलेगी। अभी देखो डायमंड्स जो कि सबसे रेयर होती है वो यहाँ पर मिल गई। मैं तो इतना लकी हूँ भाई, मुझे पूछे मत। और इधर की तरफ मैंने सोचा क्यों ना इनको मारूंगा, क्योंकि मुझे वो बॉक्स बनाने थे। तो फिर मैंने जल्दी से इन्हें चुन कर मारने लग गया। और इधर में बैठ कर आराम से लोगों को इधर धीरे चलने लगा। जाने के बाद मुझे ये दिखे और फिर इन बरसात क्या शुरू हो गई। ये लोग आपस में लड़ने लग गए थे गाइस। और भाई मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा था भाई। और मुझे क्या मालूम अभी मैं इसको मारने के लिए बार पिकैक्स से मारने के लिए हो रहा हूँ। मैं नीचे तो गया था, लेकिन अभी देखो मुझ पर क्या हो जाता है असर। मैं जब से नीचे जाता हूँ वैसे इन्होंने गैस छोड़ दी अपनी। गैस मेरा पीछा करते हुए गैस मुझे लग जाती है, लेकिन खुद से मैं बच जाता हूँ। गैस मुझे एक लग जाती है। अरे भाई बार गैस ये छोड़े जाते हैं। इधर से मेरा नाइट विजन का पोषण ख़त्म हो रहा होता है, तो मैंने जल्दी से नाइट विजन का पोषण पीने के लिए सोचा, लेकिन वो तो मेरे पास था ही नहीं, तो जो कि मैंने ख़त्म कर दिया था। और अभी यहाँ की तरफ मुझे दिख गया था। और अभी अंदर की तरफ मैंने सोचा चलो इनको मारते हैं। तो गाइस इधर देख ही सकते हो मैंने कितना खतरनाक तरीके से इन्हें मारने लग गया। भाई मैं ऊपर की आ गया क्योंकि ताकि मुझे लगे ना, ये एकदम सही जगह थी, एकदम मारने के लिए, उन्हें कूटने के लिए एकदम खतरनाक जगह थी गाइस इधर। अब वो भी बेचारे क्या करते, वो भी सोच रहे होंगे भाई क्या मार रहे हैं अपन को। वो भी गैस छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इनके गैस मेरे मुझ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं और इनका गैस एक दूसरे को लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पर ये चीज़ पड़े हुए सब कलेक्ट करने शुरू कर दिए। अब मुझे क्या मालूम कि इधर की तरफ अभी और है क्या है ना, वो लोग एक साथ एक ब्लॉक की तरह दिखते हैं, तो मुझे क्या मालूम। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करा और फिर अपनी बो निकाल कर धड़ाधड़ के बो पढ़ते गए। और इधर मैं इसके गैस को से बचते बहुत बदबू आ रही थी बदन से, क्योंकि ये है ना पूरे बॉडी में ये फैलाता है। और मैं इतना नीचे आ चुका हूँ तो मुझे गुस्सा आ गया। कुछ देर बाद मैंने इन सबको मार दिया। मेरे पास 9 आ चुके थे ये, जिसके कारण मैं बहुत ही खतरनाक अभी हो चुका था। अभी मैं ऊपर की तरफ आया था और अभी मैं ऊपर की तरफ जा रहा था गाइस, क्योंकि ऊपर की तरफ अभी और ये थे, मुझे क्या मालूम और हैं ये लोग ऊपर की तरफ एकदम भरे थे और मुझे क्या मालूम है। मैंने सोचा कि चलो वाटर बकेट लगाए, लेकिन सोचा कि इधर की तरफ जो टॉर्च लगे वो हट जाएंगे, जिसके कारण
यहाँ पर बहुत अंधेरा हो जाएगा, तो मैंने सोचा चलो ऊपर की तरफ ये एकदम 100 भरे थे, तो मैंने वो स्केप कर दिया क्योंकि वो ख़तरनाक था बहुत और बहुत ही बोरिंग भी। इधर की तरफ एक और था जिसको मैंने मार दिया, और अभी इधर मुझे भयंकर वाला डैमेज पड़ने वाला था क्योंकि अभी मैं पटकने वाला था। मैं पता नहीं कौन सी स्लो लेंस की पोशन पीकर आ गया था जो कि अभी मुझे बहुत सता रही थी। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था स्लो लेंस की पोशन पर कि पूछो ही मत। लेकिन मैं एवेंट सिटी पर पहुंच गया था जो कि सबसे बड़ी मंजिल थी मेरी। और इधर की तरफ है ना, मुझे आखिरकार मिल गया मुझे इलाइट्रा। ये देखिए सामने की तरफ इलाइट्रा रखा है, लेकिन एक बाबूराव फिर से आ गए हैं। अभी इन्हें 5 मिनट में निपटाएंगे बस। अब मुझे फिर से लग जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ छत होने के कारण मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। अभी इसकी मौत आ गई क्योंकि अभी मैं इसको शॉर्ट से मार डालता हूँ। और इधर भी मैंने लूट देखी तो इधर की तरफ बहुत अच्छी लूट थी, और इसमें देखा तो ये थी, और मुझे सैडल भी मिल चुका था जिसके कारण मैं हाउस भी पा सकता था। लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो हॉर्स के इसको नहीं फेंकेंगे। अभी मेरे पास सामान एकदम भर चुके थे, तो मैं सोचा भाई कौन सा सामान रखूँ, कौन इस पिकैक्स को लेना चाहिए था क्योंकि ये पिकैक्स सबसे खतरनाक रगली थी। पिकैक्स एकदम खतरनाक थी गाइस। और पिकैक्स को लेने के बाद आखिरकार मेरे सामने था इलेक्ट्रा। मैंने इन्वेंट्री खाली की और इलेक्ट्रा को लेने लगा। इधर उधर घुमाया, फिर वापस से इलेक्ट्रा का लिया। और फिर गाइस आखिरकार मैंने इलेक्ट्रा को पहन लिया। इलेक्ट्रा को पहनने के बाद मैंने सोचा चलो इसको ले ले। मैंने सोचा नहीं चलो नहीं लेंगे। मैंने सोचा चलो टेस्ट ड्राइविंग ले। मैंने सोचा ऊपर जाऊँ, मैंने सोचा नहीं। और फिर इधर की तरफ था एंडर ड्रैगन का मुंह, और देखिए पहले क्या होता है मेरे साथ। अभी धप्पा होऊंगा अभी मैं। ये एंडर ड्रैगन का मुंह है ना गाइस, नीचे गिर जाएगा, और गलती से मैं इसके ऊपर खड़ा हो गया था। चलो मैं बच गया, लेकिन एंडर ड्रैगन का मुंह नीचे गिर जाता है जो कि अनलकीली मेरे लिए बहुत गलत था। मैंने सोचा चलो यार छोड़ो, यहाँ से कूदूँ। मैं बोला अरे यार नीचे तो एकदम भर कर रन दे रहा है, मैं वहाँ कहाँ जाऊँगा। मैंने ऊपर की तरफ गया और एकदम छलांग लगा दी, और ये देखिए क्या खतरनाक तरीके से तेज़ी से मैं नीचे आया हूँ। मैं खड्डे में जाते बच गया आखिरकार। और अब गाइस मेरे मम्मी पापा का बदला पूरा, और मेरे माइनक्राफ्ट का 100 डेज भी पूरा। मैं इतने सारे दिन गुजारे अकेले। और गाइस अभी अपन उड़ने का टेस्ट लेंगे। गाइस मैं इधर खुशी एकदम उड़ रहा था भाई, एकदम प्रो प्लेस के। मैंने सोचा चलो किसी ऊंची जगह पर चलते हैं। इधर एक ट्री दिखा तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर चढ़ते हैं, इसकी ग्रास हटाएं। और मैं सोचा चलो ऊपर और जाए। मैंने सोचा नहीं चलो रहने दो। एकदम खतरनाक तरीके से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और अभी बहुत खुश हूँ गाइस। अभी मैंने फर्स्ट पर्सन ऑन किया, और ये देख सकते हो इसमें मैं आगे की तरफ मुंह दिख रहा है, और क्या खतरनाक वाले एकदम खाना खा रहे हैं अपन। आखिरकार हमने अपना काम पूरा किया और अपने मम्मी पापा का दिल जीत लिया। और अभी मैं ऐसे उड़ नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों गाइस, ऐसे मेरी आदत नहीं थी इसलिए। मैं सोचा चलो ऊपर ट्री के ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर तो मैं और नहीं चढ़ पा रहा था, पता नहीं क्यों। आखिरकार मेरा ये पूरा एडवेंचर ख़त्म होता है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है।
इतना ही नहीं, बहुत टाइम लगा है। जो भी हो गाइस, आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया था और ऐसे मैं डेज लाते रहूँगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाओगे तो ये थी मेरी स्टोरी माइनक्राफ्ट की।